इस कथा के अधिकारी कौन हैं? देखो भैया, एक होता है मच्छर। मच्छर समझते हो ना? अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो और कान के पास मच्छर आ जावे तो सोने देता है? भिन 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 करता रहता है। लेकिन उस मच्छर का इलाज है। क्या इलाज है? हिट कर दो, ऑल आउट लगा दो। लेकिन एक मच्छर से ज्यादा एक खतरनाक है जिसका नाम मच्छर है। मच्छर समझते हो? बाबू थोड़ा पीछे लगाइए, बाबू जी थोड़ा पीछे, और पीछे कर दीजिए, बस ठीक है। ध्यान दो। उसको कहते हैं मच्छर। मच्छर कभी नाम सुने हो? जानते हो मच्छर किसे कहते हैं? पर सुखे दुखित्व, जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। हमारा नुकसान हो जाए परवाह नहीं, लेकिन सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मच्छर। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं, आप यकीन मानना, ऐसे लोग भागवत कथा के अधिकारी नहीं होते। इसके अंदर जो परम तत्व है उसका वर्णन किया गया है। ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये भागवत श्री का मद है। मद माने भंडार, मद माने भंडार। ये भागवत श्री संपन्न है, ये भागवत राधा संपन्न है, ये भागवत लक्ष्मी संपन्न है, ये भागवत कृपा संपन्न ये भागवत है। इसको लिखने वाले कौन है? महामुनि। महामुनि कौन? वेदव्यास जी। और वेदव्यास कौन है? साक्षात नारायण है। भगवान कहते हैं किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मेरे चरित्र को लिख सके, इसलिए मैं चरित्र लिखने के लिए स्वयं आ रहा हूं। चरित्र करने वाले भगवान, चरित्र लिखने वाले भगवान, चरित्रों को कहने वाले सुखदेव वो भी भगवान। एक बार फिर सुन लो, चरित्र करने वाले भगवान, चरित्र लिखने वाले भगवान, चरित्रों को सुनाने वाले भगवान। अगर परसों समय मिला तो बताऊंगा, चरित्रों को सुनने वाले वो भी भगवान ही थे, परीक्षित महाराज। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बालक नष्ट हो चुका था। अगर बालक नष्ट नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए बताया तो साक्षात परीक्षित के रूप में भगवान ही आए। आप कहोगे गुरुजी इस भागवत की इतनी विशेषता क्या है, जरा समझना। कोई आपसे पूछेगा ना घर से, भाई ये बताओ कि तुम कथा तो कितनी बार सुन चुके हो, बार बार क्यों जाते हो? तो आप पर कम से कम जवाब तो होना चाहिए, है ना? आपने एक हफ्ते पहले आपके पास में तिवारी जी का व्हाट्सएप आया, या आपने किसी चौराहे पर बोर्ड देखा कि कथा होने वाली है, हम कथा सुनने जाएंगे। अभी कथा में आई नहीं है, अभी कथा सुनी नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको पता चला
कि कथा होने वाली है और हमको सुनने जाना है। तो विशेषता भागवत की क्या है? उसी दिन से ही ठाकुर आपके हृदय में कैद हो जाते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। ये विशेषता भागवत की है। सद्यो हृदय रुद्रतेत कृतिभी शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। ये विशेषता भागवत की है। एक ऐसा फल है निगम कल्प तरो, ये ऐसा फल है न इसमें गुठली है न छिलका है, इसमें केवल रसी रस भरे हुए हैं। रसी रस भरा हुआ है, इसका पान करो। आपको कि महाराज कितना पान करें, कितना पान करें? मुँह रहो, बार बार पान करो, बार बार पान करो। और इसके सुनने वाले कौन हैं? देखो सूत जी ने, व्यास जी ने सबका नाम काट दिया। सुनने वाले कौन हैं? बोले भैया रसिक हैं। और कौन है? बोले भावुक हैं। जो रसिक हैं और वो भावुक हैं वही कथा के अधिकारी हैं। भागवत के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है और भगवान ने हर किसी योनि में अवतार लेकर सामने वाले को बता दिया, भाई हम तुमसे अलग नहीं, हम केवल तुम्हारे हैं। कहते हैं जल के प्राणी भगवान के पास में आए, कहते प्रभु आप हमारे नहीं हो। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं, हमको यकीन दिलाओ कि हमारे हो। भगवान ने कहा दिला दे यकीन, बोले दिला दो। भगवान ने कछुए के रूप में और भगवान ने मछली के रूप में अवतार देखकर जल में रहने वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे जैसे हैं। उड़ने वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं, हमको बताओ कि हमारे हो। तो भगवान ने हंसा अवतार देकर उड़ने वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। चार पैर वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने वारा अवतार लेकर चार पैर वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। सिद्धों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लेकर सिद्धों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। तब ऋषि मुनि ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने नारद व्यास के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। मनुष्यों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं, हमको यकीन दिलाओ कि हमारे हो। तो भगवान ने राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। रतलाम वालों एक बात नोट कर लेना, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं। कोई किसी का नहीं है। ये बात व्यक्ति जितनी जल्दी व्यक्ति समझ जाए उतना अच्छा है। और हर पल हमको वही देखते रहते हैं, हर पल देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। सूत जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इदम, सूत जी के सामने भागवत रखी है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारो भगवान ऋषि। सूत जी के सामने भागवत रखी है। सूत जी कहते हैं इदम भागवतम नाम, इसको भागवत कहते हैं। पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान, ब्रह्म संहितम माने भगवान के समान, ब्रह्म संहितम माने भगवान से मिलाने वाली भागवत है। इसमें भगवान के उत्तम चरित्रों को लिखा गया है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने भगवान के चरित्रों को लिखा है। और सूत जी कहते हैं इसी भागवत को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, यानी सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी से भागवत हमने पढ़ी। किसी ने कहा सूत जी एक बात बताओ, आप भागवत पढ़ने कब गए? हमने तो कभी सुना नहीं। तो सूत जी ने कहा जिस समय परीक्षित को श्राप लगा,
सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए और मैंने सुखदेव जी से प्रार्थना की, बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कथा सुनने बैठ जाऊं। और मैं आगे ही बैठा था और मेरी निगाह उन्हीं पे रहती थी और उनकी निगाह मुझ पे ही रहती थी। किसी ने कहा रुको 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 सूजी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि हमने भागवत पढ़ी और अभी आपने क्या कहा? भागवत सुनी। तो आप लोग सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? अरे बोलो ना। सूत जी ने कहा भैया सुन तो लो। मैं सुन रहा था और सुनने के बाद जब कोई बात मुझको समझ में नहीं आती थी ना, बाद में मैं उनसे पूछ लेता था। यानी एक बार सुनना सुनना होता है और दोबारा पूछ लेना पढ़ना हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं मेरे भागवत के गुरु कौन हैं? सुखदेव जी महाराज हैं। तो सूत जी सब बता क्यों रहे हैं? सूत जी इसलिए बता रहे हैं कथा जब भी सुनो, जिससे भी सुनो, किसी ऐरे गहरे नथु गहरे से नहीं सुनना चाहिए। जिसने गुरु चरणों में बैठकर भागवत का श्रवण किया हो, जिसने गुरु चरणों में बैठकर भागवत पढ़ी हो, उससे ही कथा का श्रवण करना चाहिए। जब हम गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे ना, हम जैसे सैकड़ों बच्चों को गुरु जी पढ़ाते थे निःशुल्क, तो हमारे मन में भी आया कभी हम भी कभी ऐसी व्यवस्था बनावे, हम ही बच्चों को पढ़ावें। कितना अच्छा काम हमारे गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी तो हमारे नहीं रहे, उन्हीं के आशीर्वाद से एक भागवत का विद्यालय हमने खोला। करीब 8 वर्ष हो गए और करीब 70-80 बच्चे आज भी हमारे यहाँ पर निःशुल्क भागवत पढ़ते हैं महाराज। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण हो, देखो कथा जिससे भी सुनो ब्राह्मण होना चाहिए। आप कहोगे सूजी तो ब्राह्मण नहीं थे, अंतर है। अगर अनुष्ठानिक कथा सुननी हो 7 दिन की, तो उसका वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। और आनंद के लिए कथा सुननी है, जिसमें दिन और टाइम का कोई अंतर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आनंद के लिए कथा सुननी है, तो उस कथा को सूत जी भी कह सकते हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति कथा कह सकता है, सुना सकता है। लेकिन ब्राह्मण अनुष्ठान की कथा सुननी हो तो केवल ब्राह्मण पुरुष होना चाहिए, केवल ब्राह्मण पुरुष होना चाहिए अनुष्ठान के रूप में। कहते हैं द्वापर के अंत में महर्षि पराशर से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी ने संसार की भलाई के लिए एक वेद था, उसके 4 विभाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए। इतना ही नहीं, उनको लगा कुछ कमी रह गई, उन्हें 17 पुराण लिख दिए। रचना फिर महाभारत की कर दी, उनको अच्छा नहीं लगा। बोले कुछ ना कुछ कमी रह गई। व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। सब काम में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, सब काम में। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहां संतोष से काम नहीं चलता। जैसे अध्ययन करने में, जैसे कथा सुनने में, जैसे दान पुण्य करने में, कभी संतोष और कभी भजन करने में। ये नहीं कि एक माला हो गई हमने लटका दी हमारा काम खत्म। कभी संतोष नहीं करना चाहिए। बाकी सब काम में आप संतोष कर सकते हो। देवर्षि नारद पधारे। जो नारद जी आए, नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनका सम्मान किया और कहा कि नारद जी ने पूछा व्यास जी क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो।
क्या बातें हैं। देखो व्यास जी ने कहा, नारद जी मैं क्या बताऊं, वेद का विभाग मैंने कर दिया, ध्यान दो। 17 पुराण मैंने लिख दिए, रचना महाभारत की मैंने कर दी, देखो भागवत की रचना भी नहीं हुई। मुझे संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने महाभारत के रूप में इतना कुछ लिख दिया है कि आपके बाद अगर कोई कुछ व्यक्ति लिखेगा तो आपका झूठा ही लिखेगा, झूठा ही लिखेगा। क्योंकि महाभारत का वाक्य है, यदि हस्ति तदन यत्रो यन्ने हस्ति न तुत क्वचित। संसार में अगर कुछ है, जय जय, संसार में कुछ है तो महाभारत में है, और संसार में नहीं है समझना महाभारत में नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने वेद के विभाग कर दिए, बोले हाँ कर दिए। सत्य पुराण आपने लिख दिए, बोले लिख दिए। आप रचना कर दी महाभारत की। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कहकर मेरा अभिमान मत बढ़ाओ। मैं जानना नहीं चाहता कि मैंने क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या नहीं किया है। मैं अपनी कमी जानना चाहता हूं, मेरी कमी बताओ, कमी बताओ। रतलाम वालों सच बताना, कोई व्यक्ति अपनी कमी जानना चाहता है? बोलो, कोई नहीं चाहता। हमको सामने वाली कमी नजर आती, दूसरे की कमी दिखाई देती, अपनी कमी व्यक्ति कोई। और आज कमी कौन पूछ रहा है अपनी? वेद व्यास जी कमी पूछ रहे हैं, कमी बताओ। और वेद व्यास जी कोई गली मोहल्ले के नहीं है, इतने बड़े व्यास पूछ रहे हैं कमी बताओ। और हम छोटी मोटी कथा क्या करने लगे, अपने को ब्रह्मा का बाप समझने लगे, है ना। इतने बड़े व्यास कह रहे हैं मेरी कमी तो बताओ, मैं कमी जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, कमी जानना चाहते हो? बोले हाँ बताता हूं। जिंदगी को बदलने वाली कथा कह रहा हूं। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्येतो मन्ने तत्दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान के उत्तम चरित्रों का गायन नहीं किया। यद्यपि महाभारत में सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है महाभारत में, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर प्रभु की चर्चा नहीं है। आपको पता है महाभारत के नायक कौन है? अरे बोलो ना, अरे यही तो समझने की बात है जी। महाभारत के नायक श्री कृष्ण नहीं है, महाभारत के नायक पांडव हैं। भगवान का तो उसमें कैरेक्टर रोल था। और आज नारद जी एक बात कहते हैं, नायत्पतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करेचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। नारद जी कहते हैं, किसी ग्रंथ में अलंकार भी है, वाणी भी है, सब कुछ अच्छा है, शब्द विन्यास भी है, लेकिन उसमें प्रभु नाम की चर्चा नहीं है, प्रभु नाम की चर्चा नहीं है। तो जानते हो उस सरोवर में तो कौवे स्नान करेंगे, हंस स्नान नहीं कर सकते।
सूत जी फिर कहते हैं, तद्भाव विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मम भक्त्यवत्यपि नामानन्तस्य यशोऽङ्गतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति मानसा। किसी ग्रंथ में अलंकार भी नहीं है, वाणी भी अच्छी नहीं है, तो जानते हो उसमें प्रभु नाम की चर्चा है, तो जानते हो संत लोग क्या करते हैं, शृण्वन्ते, उनको कोई सुनाने वाला मिलता है ना संतों को, तो नीचे बैठकर सुनने लग जाते हैं। कोई कहता महाराज आप ही सुना दो, ऊपर बैठकर सुनाने लग जाते हैं। जिन्हें सुनने वाला मिलता है, सुनाने वाला मिलता है, तब वो क्या करते हैं, गृह्णन्ति साधव, अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं। देखो इस श्लोक ने मुझको इतनी शक्ति दी कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस समय कोविड आया, लॉकडाउन था, जितने भी संसार के वक्ता हैं, मैं संसार की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, और अभिमान से नहीं कह रहा हूं, प्रभु कृपा से कह रहा हूं। सारे वक्ता संसार के घर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खुले और कथा करने जाएं। लेकिन इस श्लोक की वजह से मैंने पूरे कोविड में, पूरे लॉकडाउन में एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने कथा संस्कार पे नहीं सुनाई हो महाराज। केवल कैमरा लगा संस्कार का, सबको आश्चर्य, कथा कैसे कहोगे, लोग तो है नहीं, केवल अपने गोपाल जी रख लिए। और ऐसा लगता था गोपाल जी बाप बीच बीच में मुंडी हिला रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों ने देखने की लोगों को भेजा कि जरूर भीड़ इकट्ठी कर रखी है। एसपी ने छापा मारा हमारे यहां, बोले कथा बंद करो। मैंने क्यों बंद करें, लोग इकट्ठे कर रखे हैं। मैंने नियम क्या है, बोले 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मैंने गिल्ले 4 ही हैं, 5 मत्तू है। चला गया। और जब महीनों मैंने कथा कर ली, तब लोगों को लगा कि अरे कथा ऑनलाइन भी हो सकती है, तब लोगों को चेतना मिली। केवल इसी श्लोक के सहारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि सामने कोई नहीं है, लोग कैसे कथा कह सकते हैं। लेकिन केवल इसी श्लोक ने मुझको एक ऐसी प्रेरणा दी, और मैंने कहा चिंता मत करो, हमें जरूरत नहीं है। केवल ठाम ने गोपाल जी को रखा, मैंने कथा चालू कर दी, चालू कर दी। नारद जी कहते हैं आज आपको अपने पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करता हूं। इससे पहले मैं दासी का बेटा था। हाँ, जानते हो दासी भी कैसी दासी थी, महात्माओं की दासी थी। भैया दासियां दास बनना ना, दुनिया का मत बनना। दासियां दास बनना तो महात्माओं का बनना। मेरी मां महात्माओं की दासी थी। एक बार की बात, बहुत से महात्मा लोग हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए आए, और गांव वालों ने मेरी मां को महात्माओं के सेवा के लिए छोड़ दिया। मेरी मां महात्माओं की सेवा करती, और जानते हो मुझे क्या सेवा मिली? जब महात्मा लोग भोजन कर कर उठ जाते थे ना, तो महात्माओं की झूठी पत्तल उठाने का मैं काम करता था। देखो महात्मा लोग जो भोजन कर कर छोड़ देते हैं, जो छूट जाता है, वो झूठन नहीं कहलाता, नहीं कहलाता। अगर वो उसको कहते हैं शीत प्रसाद, अगर वो प्रसादी ग्रहण करनी हो ना,
जो जिस महात्मा की प्रसादी है ना, उनसे पूछ कर ही ग्रहण करनी चाहिए, बिना पूछे ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं मुझे एक दिन बहुत जोर की भूख लगी और मैं डरते डरते एक महात्मा से कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो जिसमें से मैं कुछ खा लूं। व्यास जी, वो महात्मा तो कृपा करने के लिए आए थे, वो महात्मा और कोई नहीं, और कोई नहीं, सनकादिक थे जो कृपा करने के लिए आए थे। हाँ बेटा खा लो। और व्यास जी, मैंने जैसे ही महात्माओं की शीत प्रसादी को मैंने खाया, अब मेरा मन खेलने कूदने में नहीं लगता, मेरा मन महात्माओं के पास बैठने में लगता, मेरा मन महात्माओं के मुख से कथा सुनने में लगता। धीरे 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 मेरी रुचि जो है वो कथा में हो गई और व्यास जी मैं बदल गया। मैं कैसे बदला, ध्यान देना। एक मां के पास उसका बच्चा आया, कहता मामा मैं तेरे साथ तेरी थाली में खाऊं। मां ने मना कर दिया, मां ने मना किया, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा। तो मां कहती इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि मेरे होठों पर कोढ़ हो रहा है, मुझको डर है कहीं मेरा झूठा भोजन कहीं मेरा बच्चा कर ले, तो कहीं मेरे बच्चे को बोलो कोढ़ नहीं हो जाए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे जो महात्मा निरंतर निरंतर प्रभु का नाम लेते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, जब वो भोजन करने बैठते हैं तो उनके भजन के परमाणु जो हैं उनके भोजन में आ जाते हैं। जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे उस महात्माओं का बचा हुआ भोजन करने से क्या महात्माओं का भजन नहीं आ जाएगा? अरे बोलो ना। व्यास जी मैं बदल गया, मैं बदल गया। और जब महात्मा जाने लगे, मैंने कहा बाबा जा रहे हो? बोले हाँ, कुछ तो दे दो, कुछ तो कृपा कर दो। और महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा और देखकर मेरे गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। नहीं आप नहीं, पीछे वाले आ जाओ, बिल्कुल आगे, जल्दी आगे आ जाओ। सभी लोग आ जाए, सभी लोग आगे आ जाओ। कम से कम टीवी पर तो आने चाहिए आप लोग। घर जाके अपने आप को कि देखा कि नहीं देखा? नहीं ना देखा? कौन कौन देखे हो 1 बजे से? कोई नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं। आपकी एक सी पोशाक की बड़ी चर्चा हो रही है, बोलो राधे राधे, है ना? हाँ, हमसे कहा, बोले गुरुजी माताएं एक से वस्त्र पहनती हैं। किसी का फोन आया कलकत्ता से, मैंने कि हाँ, मैंने कि यजमान कथा करा रहा है, उनने ही दी होंगी। मैंने कुछ गलत कह दिया तिवारी जी क्या? अब हमने गलती कर दी है तो उनको सुधारनी चाहिए। अगर हमने गलती की है तो इनको सुधारनी चाहिए। ध्यान देना। महात्मा लोग कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा। क्या देखा? देखो, जो लोग गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेते हैं, उनमें इतनी खूबी होनी चाहिए तभी उनको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र किसी से लेना चाहिए। जानना चाहो तो बताऊं, सुन लो।
आज नारद जी कहते हैं कि महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसो श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मुझ में क्या देखा? सबसे पहले श्रद्धा देखी, मेरा अनुराग देखा, और मैं उनके चरणों की सेवा करता था। उनकी शीत प्रसादी खाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे। और मैं बालक था, इंद्रिय संयम मैंने कर रखा था, और मैं उनका सेवक था। इतनी खूबी अगर किसी में हो, उन्हीं को गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाहिए। मुझ में देखा महात्माओं ने, चेला बना दिया, महात्मा लोग चले गए। मेरा मन था महात्माओं के साथ में चला जाता, लेकिन मेरी माँ थी ना, मेरी माँ के रहते संभव नहीं था। एक दिन की बात, मेरी माँ जंगल में गई और मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और मेरी माँ मर गई। अरे भैया माँ मर गई है तो तुम तो रोने लगे होंगे, चिल्लाने लगे होंगे। बोले क्या कहते हो? बोले माँ मरा तो मैं, माँ मरी तो मैं नाचने लगा। आपको गुरुजी क्या कथा सुना रहे हो? मां मरने पर कोई नाचता है कि मां मरने पर कोई रोता है? अरे मां भजन में बाधक थी और बंधन समाप्त हो गया, बंधन समाप्त हो गया। भागवत जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, तदा तदीहमीशस्यो भक्तानां समभीप्सितो अनुग्रहं मन्यमानो प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने भगवान का अनुग्रह ही माना। मैंने सोचा भगवान की, बोलो, कृपा हो गई, अनुग्रह माना। अच्छा इसको ऐसे समझो, ठाकुर के प्यार में ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हैं लोग, लेकिन ठाकुर की मार्ग में, ठाकुर की मार्ग में ठाकुर की कृपा का कोई अनुभव करता है? कुछ भक्त हैं जो करते हैं। एक हमारे जयपुर में एक शिष्य हैं, सिंधी हैं, तिवारी जी, एक्सीडेंट में उनकी पूरी टांग कट गई। हमारी कथा थी, कुछ समय के बाद हम उनसे मिलने गए तो वो रोते रोते कहते हैं, गुरुजी आपकी और ठाकुर की बड़ी कृपा है। मैंने कहा अच्छा? देखो पैर कटने पर भी वो कृपा मान रहे हैं। मैंने की क्या कृपा है? तो कहते हैं गुरुजी जब मैं भजन करने बैठता था तो कमबख्त ये सीधी टांग मेरी सो जाती थी, कथा सुनने बैठता था यही सीधी टांग मेरी सो जाती थी, अब टांग कट गई है तो सोने का झंझट ही समाप्त हो गया। देखो इसको कहते हैं ठाकुर की मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव। विदुर जी महाराज की पत्नी बहुत अच्छी है, साथ में भजन करती है। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तेरी बड़ी कृपा, तूने पत्नी ऐसी दी है, कम से कम साथ में बैठकर भजन तो करती है। अगर पत्नी अच्छी नहीं होती तो भजन में मन नहीं लगता। और एक संत हैं महाराष्ट्र के तुकाराम जी महाराज, जिनकी पत्नी बहुत कर्कश है। कथा आप जानते हो, गन्ने के लिए खोपड़ी पे मारा, खोपड़ी फूट गई महाराज, गन्ना भी टूट गया, रक्त की धारा बह रही है पति के। रोने लगे, दर्द में नहीं रो रहे थे। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा, तूने ऐसी पत्नी दी है। अगर तूने पत्नी अच्छी दी होती तो भजन में मन नहीं लगता। अब तूने पत्नी ऐसी दी है तो कम से कम झूम कर तेरा भजन तो करूंगा। ये है ठाकुर के मार में भी ठाकुर की कृपा का, बोलो, अनुभव। मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। व्यास जी, काल महाराज आए और मेरा शरीर शांत हो गया और मेरा अगला जन्म ब्रह्मा की
अंक से हुआ। अंक माने गोद, गोद माने लाड़। पैदा भी हुआ तो मैं बड़े लाड़ से पैदा हुआ। और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको 4 श्लोक दिए व्यास जी, वो 4 श्लोक में आपको देता हूं। और नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए और व्यास जी अपने आश्रम में आए, आसन पर बैठे हैं, आचमन किया है। और आचमन करने के बाद जैसे ही नेत्र बंद किए, सारे के सारे चरित्र उनके हृदय में आ गए। मुझको लिखो, मुझको लिखो, मुझको लिखो। और रचना कर दी भागवत की। और इसी भागवत को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं एक बार और, दूसरी बार फिर सुना दी, एक बार और फिर सुना दी, एक बार और। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा अब कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। जब गंगा के तट पर जब तुम परीक्षित कथा सुनाओगे और मैं वहां बैठकर कथा सुनूंगा, तब तुमको आनंद आएगा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, एक बात तो बताओ कि सुखदेव जी महाराज तो कहीं रुकते नहीं थे, केवल गोदोहन काल तक रुकते थे, उनकी रुचि कथा में कैसे हो गई? तो जानते हो सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज की रुचि इसलिए भागवत में हो गई क्योंकि भगवान के गुणों ने, भगवान की गुणों ने उनको अपनी ओर खींच लिया था। और भगवान के गुणों के दीवाने सुखदेव जी महाराज हो गए थे। और भैया कौन ऐसा होगा जो भगवान नाम का दीवाना नहीं हो? हर व्यक्ति भगवान नाम का दीवाना है। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छोटी दुनिया सारी, मेरी छोटी दुनिया सारी, मेरी छोटी दुनिया सारी, मेरी छोटी दुनिया सारी, कि अब कहीं दिल ना लगे। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, कि अब कहीं दिल ना लगे। बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। जय जय। दर्द की मारी में तो दर दर भटकूं, दर्द की मारी में तो दर दर भटकूं, दर्द की मारी में तो दर दर भटकूं, दर्द की मारी में तो दर दर भटकूं। वृंदावन की कुंजों में गली गली
गली डोलू, वृंदावन की कुंजों में गली गली डोलू, वृंदावन की कुंजों में गली गली डोलू, वृंदावन की कुंजों में गली गली डोलू। मैं तो भटकू, मैं तो भटकू मारी मारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। मैं तो भटकू मारी मारी, कहीं दिल ना लगे। मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी। कि अब कहीं दिल ना लगे प्यारे मोहन से, बाकी मोहन से हो गई मेरे यारे, कि अब कहीं दिल ना लगे। बाकी मोहन से हो गई यारी, कहीं दिल ना लगे। श्री राधे। तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे। रहे रहे पिया तेरी याद सतावे, रहे रहे पिया तेरी याद सतावे, रहे रहे पिया तेरी याद सतावे। पिया तेरी याद सतावे। मैं तो रंग में, मैं तो रंग में रंगैया मुरारी, कि अब कहीं दिल ना लगे। मैं तो रंग में रंगिया रंगदारी, अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, ओ बाकी मोहन से प्यारे मोहन से हो गई दिल जारी, अब कहीं दिल ना लगे। बाकी मोहन श्री राधे। बलि बल जाऊं तेरी तिरछी अदा पे, बल बल जाऊं तेरी तिरछी अदा पे, बलि बल जाऊं तेरी तिरछी अदा पे, बल बल जाऊं तेरी तिरछी अदा पे। लुट गई लुट गई लुट गई तेरी बाकी अदा पे, लुट गई लुट गई लुट गई तेरी बाकी छटा पे, लुट गई लुट गई लुट गई तेरी बाकी छटा पे। लुट गई लुट गई लुट गई तेरी बाकी छटा पे। तेरे नेह में, तेरे नेह में सब कुछ हारी, कि अब कहीं मिल ना लगे। तेरे नेह में सब कुछ हारी, अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, अब कहीं दिल ना लगे।
बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, कहीं दिल ना लगे। अब कहीं दिल ना लगे, अब कहीं दिल ना लगे। तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे। तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे। रह रह पिया तेरी याद सतावे। रह रह पिया तेरी याद सतावे। रह रह पिया तेरी याद सतावे। मैं तो रंग में रंगैया रंग डारे। अब कहीं दिल ना लगे। मैं तो रंग में रंगैया रंग डारे, अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छूटी दुनिया सारी। मेरी छूटी दुनिया सारी। मेरी छूटी दुनिया सारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, अब कहीं दिल ना लगे।